नमस्कार बच्चों, देखिए मानव तंत्र पढ़ेंगे अपन। मानव जनन तंत्र और मानव जनन तंत्र के जो है दो भाग होते हैं, एक नर जनन तंत्र और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जो होता है उसके अंदर दो अंग पाए जाते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग पाए जाते हैं और दूसरे जो है द्वितीयक लैंगिक अंग पाए जाते हैं। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं नर जनन जो है दो प्रकार के जनन अंगों से या लैंगिक अंगों से मिलकर के बना होता है। एक प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं और प्राथमिक लैंगिक अंग को अपन क्या कह सकते हैं, वर्षण कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं वर्षण के अलावा जो नर जनन तंत्र में भाग लेते हैं उनको अपन बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग में अपन वर्षण के अलावा लिख सकते हैं वर्षण कोश। क्या लिख सकते हैं, वर्षण कोश। दूसरा अपन लिख सकते हैं वर्षण कोश। दूसरा अपन लिख सकते हैं कि शुक्रवाहिनी। वर्षण कोश जो होते हैं उनके अंदर वर्षण स्थित होते हैं। तीसरा अपन लिख सकते हैं कि शुक्राशय। और चौथा अपन लिख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि, जो द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में काम करती है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि मूत्र मार्ग। और लास्ट अपन लिख सकते हैं कि शिशन। ये सारे अंग मिलकर के किसको बनाते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग को बनाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य का नर जनन तंत्र दो भागों से मिलकर के बना होता है, दो अंगों से मिलकर के बना होता है। एक प्राथमिक जो है लैंगिक अंग और दूसरे होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं उसमें केवल एक ही मेन होता है, वो होता है वर्षण, जो शुक्राणु उत्पादित करने का काम करता है। और वर्षण जो होते हैं वर्षण कोश में स्थित होते हैं, देह गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि ये देह गुहा के बाहर वर्षण या वर्षण कोश में इसलिए स्थित होते हैं कि इनका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि शुक्राणु को उत्पादित करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक मुख्य लैंगिक अंग जो होता है वो वर्षण होता है। ये क्या काम करता है कि नर के अंदर नर युग्मक या शुक्राणु बनाने का काम करता है। और ये शुक्राणु जो बनाता है उसके लिए जो है हार्मोन जो उत्तेजित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव होने से ये क्या करता है कि नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि अपना जो है द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, शिशन, ये सारे अंग मिलकर के द्वितीयक लैंगिक अंग को बनाते हैं। तो अपन एक नर जनन तंत्र की संरचना देखते हैं तो अपन को इस तरह से दिखाई देती। नर जनन तंत्र की अपन एक संरचना देखते हैं तो अपन को इस तरह से दिखाई देती है। देखिए यहाँ जो गोलाकार पार्ट होता है नर जनन तंत्र। देखिए एक नर जनन तंत्र की अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि नर जनन तंत्र जो होता है उसके अंदर मुख्य जो अंग होता है प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो वर्षण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो वर्षण होता है। और अपन वर्षण में ये लिखेंगे कि ये बहुत छोटे अंग होते हैं, ये अंग बहुत छोटे होते हैं। ये अंग बहुत छोटे होते हैं। वर्षण जो होते हैं बहुत छोटे अंग होते हैं और ये या तो लैंगिक कोशिकाओं द्वारा या तो लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या युग्मकों का निर्माण करते हैं या शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं जो लैंगिक कोशिकाओं,
जो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों या जननांगों का या यूँ कहूँ कि शुक्राणुओं का निर्माण करते कि वर्षण जो होते हैं बहुत छोटे अंग होते हैं, ये या तो लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या युग्मकों का निर्माण करते हैं या शुक्राणुओं को निर्माण करने का काम करते हैं या शुक्राणुओं को उत्पादित करने का काम करते हैं। और साथ ही ये किसको स्रावित करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने का काम करते हैं। तो अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं या स्रावित करते हैं कि वर्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करते हैं और क्या काम करते हैं? युग्मकों का निर्माण या शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम करते हैं, इसलिए ये जनद कहलाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? जनद कहते हैं, गोनाड कहते हैं। जनद कहलाते हैं। जनद कहलाते हैं। और नर जनन कोशिका का निर्माण या शुक्राणु का निर्माण जो है वो कौन करते हैं? वर्षण करते हैं। तो अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं कि नर जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण वर्षण करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में वर्षण पाए जाते हैं नर में, और ये बहुत छोटे अंग होते हैं जो लैंगिक जनन कोशिकाओं का या लैंगिक जनन युग्मकों का या जो है शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करते हैं, इसलिए अपन वर्षण को जनद अंग कहते हैं और ये जो है शुक्राणु उत्पादित करने का काम करते हैं। देखिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट और लिखेंगे कि वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण कोश में स्थित होते हैं और जो क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का तापमान इनका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। शरीर के तापमान से कि वर्षण जो होते हैं वर्षण कोश में स्थित होते हैं। प्रश्न आपसे पूछे वर्षण कोश में स्थित क्यों होते हैं, आपको आंसर देना है क्योंकि वर्षण कोश का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से कम होता है, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये जो है वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोश में इसीलिए स्थित होते हैं। इसके अलावा अपन ये लिख सकते हैं कि वर्षण जो होते हैं वो शुक्राणु उत्पादित करने का काम करते हैं। मेन मुख्य जो इसका वर्षण का कार्य है वो है शुक्राणु को उत्पादित करना और दूसरा कार्य हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना। तो आपसे प्रश्न पूछे कि वर्षण के कार्य लिखिए, तो आपको आंसर देना है कि वर्षण जो है निम्न कार्य करता है। एक कार्य तो करता है कि शुक्राणु या नर युग्मकों का निर्माण करता है। शुक्राणु या नर युग्मक का निर्माण करता
शुक्राणुओं को उत्पादन करने के लिए वर्षण कार्य करता है। दूसरा जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का कार्य करता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि वर्षण जो होते हैं वर्षण कोष में स्थित होते हैं, क्योंकि वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से शुक्राणु उत्पादित करने के लिए 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि वर्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछे कि वर्षण का क्या कार्य है, तो आपको ये 2 कार्य बताने हैं कि एक तो शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। और आपसे प्रश्न ये पूछे कि वर्षण कोष में क्यों स्थित होता है, तो आपको आंसर देना है क्योंकि वर्षण जो है उन शुक्राणु उत्पादित करने के लिए शरीर का तापमान, वर्षण कोष का तापमान जो है शुक्राणु उत्पादित करने के लिए लगभग 3 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम होता है। इसलिए वर्षण जो होते हैं वो किस में स्थित होते हैं, वर्षण कोष में स्थित होते हैं। वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोष में स्थित होते हैं। ये था प्राथमिक लैंगिक अंग। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। दूसरा जो पार्ट होता है वो है द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग के अंदर जो है वर्षण के अलावा अन्य सारे अंग मिलकर के द्वितीयक लैंगिक अंग को बनाते हैं। दूसरा अपन लिखेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग में लिखेंगे कि वर्षण के अलावा अन्य अंग वर्षण के अलावा अन्य जो अंग होते हैं वो जनन तंत्र में कार्य करते हैं। जनन तंत्र में कार्य करते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। कि वर्षण के अलावा अन्य जो अंग पाए जाते हैं जो जनन तंत्र का निर्माण करने का, जनन तंत्र में भाग लेते हैं, कार्य करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं कि द्वितीयक लैंगिक अंग। पहला अपन लिख सकते हैं कि वर्षण कोष। पहला क्या लिख सकते हैं, वर्षण कोष। देखो कोष, वर्षण कोष। वर्षण कोष जो होता है ये पुरुष की प्रजनन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। पुरुष की जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। पुरुष की जनन ग्रंथियों को जनन ग्रंथियों को शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। पुरुष की जनन ग्रंथियां जो होती है उनको शुक्राणु कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथियां जो होती है, क्योंकि ये ग्रंथियां शुक्राणु का उत्पादन करती, ये ग्रंथियां शुक्राणुओं का उत्पादन करती। ये पुरुष जो होता है उसके अंदर जो है वर्षण के अलावा अन्य जो जनन में अंग भाग लेते हैं उनको द्वितीयक अंग कहते हैं। और द्वितीयक अंग में पहला है कि वर्षण कोष। वर्षण कोष जो होता है ये पुरुष की जो है जनन ग्रंथियों, ये वर्षण कोष जो है पुरुष की जनन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यही जनन ग्रंथियां क्या करती है, शुक्राणु उत्पादित करने का काम करती है। देखिए भ्रूणीय विकास के दौरान वर्षण जो होते हैं वो देह गुहा के उदर श्रोणी गुहा के भीतर वक्रकों को ठीक नीचे बनते हैं। जब 3 माह का भ्रूण हो जाता है तब ये जो है अपनी उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो अपन ये लिखेंगे कि
वर्षण उदर गुहा, वर्षण जो होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। और इनका काम क्या हो जाएगा, वर्षण कोश का एक तो शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करते हैं और एक जो है वर्षण को संतुलित करने का काम करते हैं। तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे कि वर्षण कोश के कार्य, वर्षण कोश के कार्य। दो कार्य लिखेंगे, एक लिखेंगे अपन शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का एक काम तो करते हैं कि शरीर के तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित रखने का काम करते हैं। और दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि ये वर्षण को स्थिर बनाए रखने का काम करता है। तो दूसरा अपन लिख देंगे कि वर्षण को स्थिर बनाए रखने का काम करता है, स्थिर बनाए रखने का कार्य करता। देखिए वर्षण जो होते हैं वो जो है वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण कोश में अपन लिखेंगे कि ये जो है जनन ग्रंथियों से शुक्राणु उत्पादित करने का काम करता है, या जो है वर्षण कोश को जो है उसके अंदर प्रजनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये प्रजनन ग्रंथियां वर्षण कोश में शुक्राणु उत्पादित करने का काम करती है। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि वर्षण कोश जो होते हैं वो देहगुहा के बाहर स्थित होते हैं और ये दो काम करता है वर्षण कोश। एक तो शरीर के तापमान है उसको नियंत्रित बनाए रखता है, बराबर मात्रा में बनाए रखता है, और एक जो है ये वर्षण को स्थिर करने का काम करता है। इसके बाद में अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शुक्र वाहिनी। द्वितीय अंग में अपन दूसरा जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुक्र वाहिनी। कि द्वितीय अंग में पहला अंग हो गया द्वितीय लैंगिक अंग में, एक तो हो गया अपने जो है वर्षण कोश, दूसरा है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी जो होती है वो अधिवर्षण की वाहिका की निरंतरता बनाए रखने के लिए फैली होती। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि अधिवर्षण की वाहिका की निरंतरता, अधिवर्षण की वाहिका की निरंतरता में फैली हुई नली होती है, में फैली हुई नली होती है। के अंदर वाहिनी की शुक्र वाहिनी जो होती है वो अधिवर्षण की वाहिका जो होती है उसके अंदर जो है फैली हुई एक नली होती है और ये संख्या के अंदर 2 होती है। शुक्र वाहिनी कितनी होती है संख्या में? 2 होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ये संख्या में मनुष्य के नरजनन तंत्र में 2 शुक्र वाहिनियां पाई जाती हैं और ये प्रत्येक वर्षण की अधिवर्षण से तथा प्रत्येक वर्षण की अधिवर्षण से प्रत्येक वर्षण की अधिवर्षण एवं स्खलन नलिका के बीच स्थित होती है। स्खलन नलिका के बीच स्थित होती है। कि मनुष्य के अंदर जो है द्वितीय लैंगिक अंग के रूप में क्या पाया जाता है? शुक्र वाहिनी पाई जाती है और शुक्र वाहिनी जो होती है अधिवर्षण की वाहिका की निरंतरता में फैली हुई एक नली होती है और 2 शुक्र वाहिनियां मनुष्य में पाई जाती हैं और ये जो है प्रत्येक वर्षण के अधिवर्षण जो होता है कि वर्षण के बाहर की ओर पार्ट जो पाया जाता है उसको अधिवर्षण कहेंगे और स्खलन नलिका दोनों नलिकाओं के बीच में क्या स्थित होती है? शुक्र वाहिनी स्थित होती है।
और ये शुक्रवाहिनी जो होती है वो जो है शुक्राशय से जुड़ जाती है। ये शुक्रवाहिनी किससे जुड़ती है? शुक्राशय से जुड़ती है। तो शुक्रवाहिनी चित्र में देखेंगे जुड़ जाती है। ये शुक्रवाहिनी जो होती हैं वो जो है शुक्राशय से जुड़ जाती हैं और शुक्राशय से जुड़ने वाला पार्ट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्खलन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्खलन नलिका कहते हैं या स्खलनीय नलिका कहते हैं। स्खलनीय नलिका कहते हैं या स्खलन नलिका कहते हैं। तो देखिए अपन ये कह सकते हैं कि अपनी शुक्रवाहिनी अधिवर्षण की वाहिका की निरंतरता में फैली हुई एक नली होती है और ये जो है दो शुक्रवाहिनियां नर जनन तंत्र में पाई जाती है और एक जो है प्रत्येक वर्षण की अधिवर्षण और स्खलन नलिका के बीच में शुक्रवाहिनियां स्थित होती हैं। या ये कह सकते हैं कि शुक्रवाहिनी जो होती है एक और तो अधिवर्षण से जुड़ी हुई होती है और दूसरी ओर जो है स्खलन नलिका से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद में देखिए अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और द्वितीयक लैंगिक अंगों में वो पढ़ेंगे शुक्राशय। क्या पढ़ेंगे? शुक्राशय। कि शुक्राशय जो होता है वो क्या काम करता है? ये इसका एक मेन जो काम होता है, ये क्या काम करता है? शुक्राशय शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। मुख्य कार्य तो हो जाएगा ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब आपसे प्रश्न पूछे शुक्राशय का कार्य लिखिए, आपको आंसर देना है कि ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। वर्षण के काम लिखिए तो आपको ये लिखना है कि वर्षण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम करता है और एक वर्षण शुक्राणुओं को उत्पादित करने का काम करता है। शुक्राशय का मुख्य कार्य हो गया कि ये जो है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। शुक्राशय जो होता है दो एक स्रावी नली के रूप में पाए जाते हैं। ये दो स्रावी थैलेनुमा नली के रूप में पाए जाते हैं। कि मनुष्य में जो है शुक्राशय जो होते हैं वो दो स्रावी थैलेनुमा नली के रूप में पाए जाते हैं। स्रावी का मतलब होता है जो पदार्थ को जो है स्रावित करती है और ये जो होती है एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि के निचले भाग से जुड़ी हुई होती है शुक्राशय और एक जो है अपने मूत्र मार्ग से निचले पार्ट में जुड़ी हुई होती है और ये अपने जो है मुख्य पदार्थों का स्रावण करने का काम करती हैं। ग्लूकोज, पानी और अमीनो अम्ल को ये जो है क्या ग्लूकोज, पानी एवं अमीनो अम्ल को और कुछ विटामिन आदि जो है इसके अंदर उपस्थित होते हैं। या ये कहें कि शुक्राशय के अंदर जो है स्रावी पदार्थ के रूप में स्रावी पदार्थ उत्पन्न करते हैं और इन स्रावी पदार्थों के अंदर विटामिन पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है और इसके अलावा जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। विटामिन, पानी और अमीनो अम्ल पाए जाने के कारण शुक्राशय जो होता है वो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। या ये कहें कि शुक्राशय जो होता है ये जो है एक दो स्रावी थैलेनुमा नली के रूप में कार्य करते हैं और ये स्रावी पदार्थों का उत्सर्जन करता है और मुख्य स्रावी पदार्थों के अंदर पानी होता है, विटामिन होता है, अमीनो अम्ल होते हैं। विटामिन, पानी, अमीनो अम्ल को जो है पोषण के रूप में शुक्राणुओं को देने का काम करता है। ये है अपना शुक्राशय। नेक्स्ट अपना है प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है इसकी आकृति अखरोट के आकार की एक गोलाकार और सख्त ग्रंथि होती है जो तंतुमय और पेशी उत्कों से बनी हुई होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार या प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के
प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है अखरोट के आकार की गोलाकार होती है। और ये तंतुमय ऊतक और चिकनी पेशी ऊतकों से बनी हुई होती है। ये तंतुमय ऊतक एवं चिकनी पेशी ऊतकों से बनी होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है एक क्षारीय तरल स्राव करने का काम करती है। और अपन ये लिख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये मलाशय के सामने, ये ग्रंथि मलाशय के सामने ये ग्रंथि जो होती है मलाशय के सामने, मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र मार्ग के पहले भाग में स्थित होती है। मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र मार्ग के निचले भाग में स्थित होती है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये 3 ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है और अलग अलग जो है स्राव उत्पादित करने का काम करती है। ये कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की तरह ही एक गोलाकार होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है तंतुमय ऊतकों और पेशी ऊतकों से बनी हुई होती है और ये जो है अपने मलाशय के तो सामने पाई जाती है लेकिन मूत्राशय से नीचे और मूत्र मार्ग के निचले भाग में स्थित होती है। और ये इसका मुख्य जो काम होता है वो होता है श्लेष्मा का श्रावण करना और श्लेष्मा को स्रावित करने के कारण प्रोस्टेट ग्रंथियां जो होती है वो चिकनी बनी रहती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। ये ग्रंथियां जो होती है वो श्लेष्मा का स्रावण करती हैं और जिससे इस श्लेष्मा के अंदर जो है तरल पदार्थ पाया जाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और ये क्या काम करता है कि ये श्लेष्मा शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का काम करता है। ये श्लेष्मा या इस श्लेष्मा में शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु गति करने का काम करते हैं। शुक्राणु गति करते हैं। पर्सन पूछे शुक्राशय का क्या कार्य है तो शुक्राणुओं को पोषक प्रदान करना है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है कि जो है श्लेष्मा का स्रावण करती है और श्लेष्मा का स्रावण करने के कारण इस श्लेष्मा के अंदर इस तरल पदार्थ में शुक्राणु जो है वो गति करते रहते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मूत्र मार्ग। नेक्स्ट पार्ट है अपना मूत्र मार्ग। देखिए मनुष्य जो होता है उसमें एक मूत्र मार्ग पाया जाता है और ये मूत्र मार्ग जो होता है आखिरी भाग जो होता है उसको अपन मूत्र मार्ग कहते हैं जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से या प्रोस्टेट ग्रंथि आगे मूत्र मार्ग में खुलती है। आगे मूत्र मार्ग में खुलती है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो आगे मूत्र मार्ग में खुलती है और इसके लिए जो है मूत्र मार्ग के अंतिम बिंदु पर या अंतिम भाग पर मूत्र मार्ग के अंतिम भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्र छिद्र कहते हैं। जिसे मूत्रोजनन छिद्र कहते हैं या ये लिख सकते हैं कि मूत्र छिद्र कहते हैं। देखिए मूत्र मार्ग को उभय मार्ग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि मूत्र मार्ग को उभय मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि मूत्र मार्ग से शुक्राणु और वर्षण दोनों उत्पादित होते हैं। शुक्राणु एवं मूत्र दोनों उत्पादित किए जाते हैं। कि मूत्र मार्ग को उभय मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि मूत्र मार्ग जो है शुक्राणु और जो है मूत्र दोनों को उत्सर्जित करने का काम करता है, इसलिए अपन मूत्र मार्ग को जो है उभय मार्ग भी कहते हैं। और लास्ट अपना जो है पार्ट होता है वो होता है सीसन। और सीसन जो होते हैं एक बेलनाकार आकृति का अंग है जो वर्षण कोश के बीच लटका रहता है। कि यह एक बेलनाकार आकृति का अंग होता है जो वर्षण कोश के बीच में लटका रहता। सीसन जो है बेलनाकार आकृति का अंग होता है जो वर्षण कोश के बीच में जो है लटका रहता है। और ये जो है मैथुन के समय जो है वीर्य को मादा तक पहुंचाने का काम करता है। तो अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये मैथुन के समय मादा तक वीर्य पहुंचाने का कार्य करता। पहुंचाने का कार्य करता है। तो मादा तक जो है वीर्य पहुंचाने वाला अंग कौन सा है, वो है सीसन। ठीक है, ये एक बेलनाकार आकृति का होता है जो वर्षण कोश के बीच में लटका रहता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में मनुष्य के नर जनन तंत्र में वर्षण पाए जाते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में जो है वर्षण के अलावा अन्य अंग मिलकर के जनन तंत्र में काम करते हैं, वो द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। जिसमें अपन ने पहला अंग जो लिखा है वो लिखा है वर्षण कोश, उसके बाद में दूसरा जो अंग लिखा है अपन ने वो लिखा है शुक्रवाहिनी, तीसरा अपन ने लिखा है शुक्राशय, चौथा अपन ने लिखा है प्रोस्टेट ग्रंथि, पांचवा अपन ने लिखा है मूत्र मार्ग और छठा अपन ने लिखा है सीसन। सीसन जो होता है एक बेलनाकार आकृति का होता है और ये क्या काम करता है कि ये जो है मादा तक वीर्य पहुंचाने का काम करता। देखिए अपन एक नरजनन तंत्र की जो है संरचना देखते हैं। तो अपन को नरजनन तंत्र की इस तरह की जो है संरचना दिखाई देती। नरजनन तंत्र जो होता है उसके अंदर जो है वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं। वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं। देखिए सबसे पहले प्राथमिक अंग के रूप में यहाँ जो पाए जाते हैं, मेन जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इतना इतना, इसको अपन बोलेंगे वर्षण। इस बीच वाले भाग को अपन बोलते हैं वर्षण। और इसके बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है, जो थैलीनुमा संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं वर्षण कोश। वर्षण जो होते हैं मनुष्य में शुक्राणु उत्पादित करने का, नरजनन कोशिका उत्पादित करने का काम करते हैं। और ये कहाँ स्थित होते हैं, वर्षण कोश में स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वर्षण कोश में इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि वर्षण कोश जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करता है और शरीर के तापमान को बॉडी के तापमान से कम बनाए रखने का काम करता है। यहाँ जो है वर्षण के ऊपर एक जो है भाग पाया जाता है, उसको अपन बोलेंगे अधिवर्षण। अर्धिवर्षण को अपन एपिडिडाइमिस भी कह सकते हैं। और ये अधिवर्षण जो होते हैं वो क्या काम करते हैं कि एक ओर से इसके अंदर
क्या आकर के जुड़ती है, शुक्रवाहिनी जो है आकर के खुलती है कि इसका एक सिरा जो होता है वह अधिवर्षण के अंदर शुक्रवाहिनी का खुलता है और एक पीछे वाला सिरा जो होता है एक नलिका से जुड़ा हुआ होता है और उस नलिका को अपन बोलते हैं स्खलन नलिका। उस नलिका को अपन बोलेंगे स्खलन नलिका। देखिए इसके बाद में कि यहाँ जो है एक अखरोट के आकार की जो ग्रंथि पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि से ऊपर मूत्राशय पाया जाता है और मूत्राशय का एक छोर तो प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा छोर जो है किससे जुड़ा हुआ होता है, शुक्राशय से जुड़ा हुआ होता है। शुक्राशय क्या काम करते हैं कि एक शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। यहाँ जो है मूत्राशय के पिछले सिरे से और आकर के एक अधिवर्षण के अंदर एक नलिका जुड़ती है और उसको अपन बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ये जो है संख्या में 2 नलिकाएं होती हैं और यहाँ वाला जो पार्ट पाया जाता है इसको अपन बोलेंगे, यहाँ इसके अंदर एक मूत्राशय से एक लंबी संकरी जो लंबी नलिका आती है उसको अपन बोलते हैं मूत्र मार्ग, जो मूत्र और शुक्राणु दोनों को उत्पादित करने का काम करता है। अतः मूत्र मार्ग को उभय मार्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसके बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है इसको बोलते हैं सीसन मूंड और इनके अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बाहर की ओर इसको अपन बोलेंगे सीसन, जो एक बेनाकार अंग होते हैं और मादा तक वीर्य पहुंचाने का काम करने वाले अंग होते हैं। ये वर्षण कोश के अंदर लटका रहता है। नेक्स्ट क्लास में अपन मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।